Hello friends, this is Rachit Bajpai and you are watching my YouTube channel Maths and Physics by Rachit Bajpai। ठीक है फ्रेंड्स, कल हमने बात की थी टाइप्स ऑफ चार्ज की। तो हमने आपको बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज जो होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। पहला हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। ठीक है, फिर हमने आपको क्या बताया था कि पॉजिटिव चार्ज देयर एग्जिस्ट टू टाइप्स ऑफ चार्जेस बताए थे, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। फिर हमने आपको बताया था कि जो चार्जेस सेम साइन के होते हैं, चार्जेस विद द सेम इलेक्ट्रिकल साइन रिपेल ईच अदर। देखिए ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, सेम साइन का है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। ठीक है, दूसरा हमने बताया था क्या कि चार्जेस विद अपोजिट इलेक्ट्रिकल साइन अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अपोजिट इलेक्ट्रिकल साइन के एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देखिए जैसे प्लस है, ये माइनस है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक, फिर हमने आपको यूनिट बताई थी, यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। यूनिट हमने बताई थी क्या, एसआई यूनिट होती है चार्ज की, कूलॉम होती है। ठीक है, फिर 1 मिली कूलॉम में कितने कूलॉम होते हैं, 10⁻³ कूलॉम। 1 माइक्रो कूलॉम में कितने कूलॉम होते हैं, 10⁻6 कूलॉम। और 1 नैनो कूलॉम में कितने कूलॉम होते हैं, 10⁻9 कूलॉम। फिर हमने बात की थी कि सीजीएस यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट क्या होती है चार्ज की, तो मैंने बताई थी ईएसयू होती है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो 1 कूलॉम में 3 × 10⁹ ईएसयू होते हैं। ठीक है, फिर हमने कल आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना बताया था कि चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है चार्ज का, Q = IT, और I का हमने बताया था क्या होता है, Q क्या होता है, Q होता है IT होता है। ठीक है, और I का क्या होता है, I का डायमेंशनल फॉर्मूला, I मीन्स क्या, करंट। ठीक है, A होता है, और T मतलब टाइम, है ना, और टाइम का क्या होता है, T होता है। यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला यहां पर क्या निकला था, डायमेंशनल फॉर्मूला वहां निकला था AT। ठीक है, तो इतनी चीज हमने कल आपको बताई थी। और आज हम चलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टीज पे चलेंगे। ठीक है, चार्ज की प्रॉपर्टीज बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दें कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो 11th में आपने पढ़ा था स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। यानी कि ऐसी क्वांटिटीज, स्केलर मतलब अदिश राशि। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, हमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती। अब जैसे हमने यहां पे आपसे कह दिया क्या कि इस बॉडी में एक बॉडी है, उसमें 3 कूलॉम चार्ज है, यानी 3 कूलॉम आवेश है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या बताया, 3 कूलॉम है ना, तो कहीं पे हमने ये नहीं शो किया कि किस डायरेक्शन पे है, इस डायरेक्शन पे नहीं शो किया। मैग्नीट्यूड क्या हमारा, मैग्नीट्यूड तो ये भाई कितना 3 है, 3 कूलॉम आवेश है, 3 मैग्नीट्यूड है हमारा। तो स्केलर क्वांटिटी में हमने आपको क्या बताया था, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको क्या, जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, है ना। तो आवेश जो हमारा होता है, चार्ज जो हमारा होता है, वो कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, चार्ज तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है। तो क्या, चार्ज कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड अलजेब्रिकली। तो इसको हम ऐड और सब्सट्रैक्ट भी अलजेब्रिकली कर सकते हैं। कैसे, जैसे देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। देखिए एग्जाम्पल के लिए एक कोई बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी पे जैसे मान लीजिए कि हमें Q निकालना है, और जैसे टोटल चार्ज Q है, तो Q1 + Q2 + Q3 + ... Qn है। ठीक है, तो इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट अलजेब्रिकली कर सकते हैं। सॉरी, जैसे Q1 है, ठीक है, Q1 है, यहां पर हमारा है 2 कूलॉम। कितना आवेश है, 2 कूलॉम। कितना चार्ज है, 2 कूलॉम। और Q2 पर हमारा है 3 कूलॉम। कितना, 3 कूलॉम। ठीक है, और Q3 पे हमारा है 4 कूलॉम माइनस का। ठीक, और Q4 पे हमारा है, मान लीजिए कितना, 5 कूलॉम माइनस का। ठीक है, तो अब पूछा गया कि भाई वाकई में चार्ज कितना है, नेट चार्ज कितना है, ये हमसे पूछा गया।
तो देखिए हम इसको क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट अलजेब्रिकली कर सकते हैं, है ना, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। तो देखिए Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू है 2 कूलम, तो हमने यहाँ पे रखा 2 कूलम, ठीक है। Q2 की वैल्यू कितनी है, Q2 की वैल्यू है 3 कूलम, तो यहाँ पे हमने रखा 3। Q3 की वैल्यू कितनी है, देखिए Q3 की वैल्यू है -4, तो यहाँ पे रखा हमने -4। और Q4 की वैल्यू कितनी है, -5, तो देखिए 3 2 5, -4 और -5, ठीक है। तो देखिए ये 5 और ये 5, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, वैसे ही ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे अलजेब्रिकली, तो कितना आ गया, -4। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, -4 कूलम। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई कि जो हमारा चार्ज होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है और इसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट अलजेब्रिकली कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज कैसा है, ट्रांसफरेबल है। कैसे, जैसे कहते हैं इफ अ चार्ज बॉडी इज पुट इन कॉन्टेक्ट विद एन अनचार्ज बॉडी। देखिए यहां पर एक चीज आई अनचार्ज बॉडी, ठीक है। तो अनचार्ज बॉडी का मतलब या न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये नहीं हुआ कि वहां पर चार्ज नहीं है, ठीक है। और तो सुनिएगा मेरी बात, अनचार्ज बॉडी या न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये नहीं होता कि वहां पर चार्ज नहीं है। उसका मतलब ये होता है, जैसे मैंने कह दिया ये एक बॉडी है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि यहां पर जितने प्लस हैं उतने ही माइनस, जितना प्लस है उतना ही माइनस है। तभी तो जब ट्रांसफरेबल है, तो जब हम क्या रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ही तो ट्रांसफर होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां पर ज्यादा आ गए तो हम कह देते हैं कि बॉडी क्या निगेटिव चार्ज हो गई, और यह इलेक्ट्रॉन यहां पर कम हो गए तभी तो हम कह देते हैं कि बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो गई। यही तो बात थी। तो देखिए इफ अ चार्ज बॉडी इज पुट इन कॉन्टेक्ट विद एन अनचार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी आप समझ गए है ना, बॉडी अनचार्ज बॉडी बिकम्स चार्ज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए इलेक्ट्रॉन्स, कल बताया था कि जो ट्रांसफरेशन होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो 1837 यानी कि 1837 गुना हल्का होता है किससे, प्रोटॉन से। तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, तो ट्रांसफर किसका हुआ, इलेक्ट्रॉन का हुआ। किसका हुआ, इलेक्ट्रॉन का हुआ। बिल्कुल जाहिर सी बात है भाई, इलेक्ट्रॉन का हुआ, है ना। क्यों, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन हल्का है प्रोटॉन से, ठीक है। अब यही बॉडी से जब कल हमने आपको एग्जाम्पल में याद हो तो आपको एक बताया था कि हमने कल एक 2 रॉडें ली थी, ठीक है। एक हमने रॉड ली थी किससे, कौन सी रॉड ली थी, एक ग्लास रॉड ली थी, याद आया होगा शायद, है ना, ग्लास रॉड ली थी। और दूसरी हमने कौन सी रॉड ली थी, दूसरी हमने ली थी इबोनाइट की रॉड ली थी कि नहीं ली थी, इबोनाइट की रॉड, याद आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो फिर हमने क्या बताया था कि जब इसको हमने सिल्क से रब किया था, सिल्क से रब किया था, और इसको हमने कैट स्किन से रब किया था, कैट स्किन से रब किया था, ठीक है। तो देखिए यहां पर भी पहले उतने ही थे। देखिए अब ग्लास रॉड को पहले रब नहीं किया तो यहां पर न्यूट्रल बॉडी है भी, ये जितना प्लस है उतना ही माइनस है इसके अंदर, ठीक है। अब लेकिन हमने इसको किसके रब कर दिया, सिल्क से रब कर दिया। बोलिए किससे रब किया है, सिल्क से रब किया है ना, सिल्क से रब किया है ना। अच्छा, तो देखिए क्या हुआ था, ट्रांसफरेशन किसका हुआ था, इलेक्ट्रॉन का हुआ था। और हमने आपको ये बताया था कि जो ग्लास रॉड है ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई थी, है ना। ये कैसी हो गई थी, पॉजिटिवली चार्ज हो गई थी, ठीक है, बता दें ये बात। अच्छा अब देखिएगा, जब इनको ग्लास रॉड को हम सिल्क से ऐसे ऐसे रब कर रहे थे, ऐसे ऐसे रब कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, ट्रांसफर तो इलेक्ट्रॉन ही का हो रहा था, ट्रांसफर तो इलेक्ट्रॉन ही का हो रहा था। तो क्या हो रहा था कि जब हम यहां से इसमें ट्रांसफर कर रहे थे तो यहां से इलेक्ट्रॉन, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे थे, सिल्क में जा रहे थे। यानी कि जो ग्लास रॉड के प्लस माइनस 2 थे, सेम अमाउंट में थे, तो यहां पर जो माइनस वाले थे इलेक्ट्रॉन्स थे वो जा रहे थे किसमें, सिल्क में। तो जब सिल्क में जा रहे थे तो सिल्क में निगेटिव चार्ज का जो अमाउंट था वो बढ़ रहा था, और ग्लास रॉड में जो निगेटिव चार्ज का अमाउंट था वो कम हो रहा था। यानी कि क्या बात हुई, इसमें कम हो रहा था यानी कि पॉजिटिवली चार्ज हो रहा था,
ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, और यहां पर पहुंचा था तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया। ऐसे यहां पर था जब एबोनाइट की रॉड को हम कैट स्किन से रब कर रहे थे, तब भी यही हो रहा था। कैट स्किन से क्या हो रहा था, कैट स्किन से इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की रॉड पे आ रहे थे, तो यानी कि कैट स्किन पर क्या था, जो माइनस इलेक्ट्रॉन थे, जो इलेक्ट्रॉन थे वो कम हो रहे थे, और एबोनाइट की रॉड पे वो बढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये निगेटिवली चार्ज हो गई थी। और फिर हमने बताया था कि जब अपोजिट साइन के होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। फिर हमने ग्लास रॉड एबोनाइट रॉड ली थी तो अट्रैक्ट हो गए थे। ठीक है, अच्छा चीज समझ में आ गई। ठीक है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, ये भी हमने आपको बात बताई थी कि चार्ज हमेशा होता है वो मास से एसोसिएट होता है। जहां पर मास होगा वहीं पर चार्ज होगा, क्योंकि कल आप एक दिन आपने डेफिनेशन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। ठीक है, और मैटर वही है जहां मास है। ठीक है, मैटर ही में तो मास होता है। तो देखिए अगला क्या कहता है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। ठीक है, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। देखिए जिस कोई जैसे बॉडी है तो चार्ज तभी हो सकता है जब उसमें मास है। देखिए मैंने पहले आपको एक चीज बताई कि जो चार्ज होता है वो एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यानी कि आप ये समझ लीजिए कि एक आदमी है, उसके सर की एक टोपी है, मतलब इसको अगर दूसरे के पास तक जाना है तो किसी की जरूरत पड़ेगी, जिसमें मास होगा उसी में होगा, है ना। तो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, दो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। देखो बिना मास के चार्ज नहीं हो सकता। जहां पर मास है चार्ज वहीं पर होगा, पर जहां मास है वहां चार्ज हो, ये कोई बात नहीं है, जैसा हो। ठीक है, हमने न्यूट्रल बॉडी भी देखी थी। ठीक है, तो वहां पर चार्ज था, लेकिन दोनों थे तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, तो कह रहे थे कि उसमें चार्ज नहीं है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फिर दूसरी हमने एक बात बताई, क्या, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। कैसा होता है, कंजर्व्ड। ठीक है, चार्ज कैसे होता है, कंजर्व्ड होता है। ठीक है, यानी कि देखो हमने क्या, कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ, कंजर्वेशन का मतलब ये हुआ चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि जो चार्ज है उसको ना तुम क्रिएट कर सकते हैं और ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब चार्ज को ना तुम उत्पन्न कर सकते हो ना ही नष्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात सुन लीजिए, द चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, ये चीज समझ में आई। चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक, अच्छा ये चीज समझ में आ गई। ठीक, अब देखिए एक चीज क्या होती है, अगर हम बात कर दें क्या, चार्ज की एक बात हम अगर कर दें, तो जैसे हमें एक आपको और बात बताएं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में द टोटल चार्ज दिख रहा है, द टोटल चार्ज of an isolated system remains constant। ठीक है, remains constant। ठीक है, कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो है आइसोलेटेड बॉडी है। ठीक है, क्या है, आइसोलेटेड बॉडी है ये। ठीक, आइसोलेटेड बॉडी है, इसमें देखिए यहां पर हमारा क्या है, 3 कूलाम चार्ज है, यहां पर हमारा 4 कूलाम चार्ज है। ठीक है, और यहां पर हमारा -5 कूलाम चार्ज है। ठीक है, तो कांस्टेंट रहता है। अब देखो अगर इसी बॉडी को हमने क्या कर दिया, हिला दिया या कुछ और कर दिया, तो अब अगर पूछें इसी आइसोलेटेड बॉडी में भाई क्या है कि कांस्टेंट है, तो अगर यहां पर चार्ज है कितना, 2 कूलाम, यहां पर कितना है, 5 कूलाम। ठीक है, तो यहां पर कितना कूलाम होगा, ठीक है, देखो यहां पर कितना कूलाम होगा अगर हम पूछें, देखिए यहां पर कितना हुआ, 4 3 7 7 में 5 गया, 2 कूलाम बचा। ठीक है, अब यहां पर देखिए कांस्टेंट होगा आइसोलेटेड बॉडी में, वही चार्ज तो है यहां पर, तो यहां पे कितना है 7, और यहां पे बचना कितना है, तो यहां पे कितना कर देंगे, -5 कूलाम होगा। ठीक, ये भी एक चीज होती है।
इस एग्जाम्पल के लिए कल हमने आपको एक चीज बताई थी कि क्या कि व्हेन ए ग्लास रॉड को हमने रब किया था, किसमें रब किया था? सिल्क क्लॉथ पे, सिल्क क्लॉथ पे रब किया था। सिल्क क्लॉथ पे रब करने पे क्या हुआ था कि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था और सिल्क क्लॉथ पे निगेटिव चार्ज आ गया था। ठीक है, आ गया था कि नहीं आ गया था? बट देखो, जितना पॉजिटिव चार्ज किसमें था, ग्लास रॉड पे था, उतना ही निगेटिव चार्ज सिल्क क्लॉथ पे था। और सुनिएगा बात मेरी, जितना पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड पे था उतना ही निगेटिव चार्ज सिल्क क्लॉथ में भी था, है ना? ठीक, अगर अब दोनों को फिर हम वैसे कर देते, ठीक है, दोनों को मिला देते तो नेट चार्ज क्या हो जाता? जीरो। कैसे जीरो हो जाता? जैसे बिफोर रबिंग वो नेट चार्ज क्या था उसका? जीरो था। ठीक है, ऐसे ही देख लीजिए जैसे रॉक साल्ट है, रॉक साल्ट जानते ही NaCl, है ना? NaCl को अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में रिजॉल्व कर दें, सॉल्व कर दें मतलब, है ना, एक्वस सॉल्यूशन में, देखिए Na प्लस और Cl माइनस, सेम अमाउंट का चार्ज तो है, एक प्लस है एक माइनस है। अगर बात करें तो बॉडी तो न्यूट्रल हो गई ना। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इनवेरियंस ऑफ चार्ज। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट्री चार्ज होती है वो इंडिपेंडेंट होती है वेलोसिटी से। एलिमेंट्री चार्ज आप जानते हैं क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है ना? तो एलिमेंट्री चार्ज होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए भी हम इतना ही रखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कल आगे देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड पार्ट 3 भी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का कल अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।